बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान को वीडियो लिंक के ज़रिए 24 घंटों का टाइम दिया है। दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने कल हर सूरत इमरान खान को वीडियो लिंक पर पेश करने का हुक्म दिया है और शाह महमूद कुरैशी को ज़ाती हैसियत पर, पहले वीडियो लिंक के ज़रिए पेश होते थे, अब कहा कि नहीं, वीडियो लिंक पर नहीं बल्कि ज़ाती हैसियत में उनको पेश करें। जो जज मलिक शहजाद साहब लगा के गए थे दहशतगर्दी अदालत के जज, उनकी जानिब से ये बड़ा फ़ैसला सामने आया है। उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा और साथ हम बात करेंगे सानिया मॉडल टाउन केस में आज अहम पेशरफ सामने आई है, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे, उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 29 कारकुनान की जिना और हमला केस में ज़मानतें कन्फर्म हुई हैं, मंजूर हुई हैं, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया के कोऑर्डिनेटर हैं और मेंबर हैं डिजिटल टीम के PTI के इस्लामाबाद से, उनको और उनके भाई को वो लापता हो गए हैं। रिजवान अहमद जो मीडिया सेल के रुकन हैं, वो और उनके भाई वो लापता हो गए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मीडिया सेल के इंचार्ज सिबगतुल्लाह विरक ने सोशल मीडिया पर अपने बयान में रिजवान अहमद के अगवा का इल्ज़ाम आयद किया है। उन्होंने आज सुबह अपने पैगाम में कहा कि मरकज़ी मीडिया डिपार्टमेंट के सीनियर रुकन मलिक रिजवान अहमद को अगवा किया गया है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि उनके भाई नुमान अहमद को भी साथ ही अगवाकारों ने अगवा किया। सिबगतुल्लाह विरक का कहना था कि रिजवान अहमद आज पौने 11 बजे इकबाल टाउन पिंडी में अपनी रिहाइशगाह से दफ्तर के लिए निकले। अभी तक उनके बारे में कोई इतला नहीं है। ताहाल किसी ने उनकी गिरफ्तारी ज़ाहिर नहीं की और ना ही इस इल्ज़ाम पर कोई तफसीलात, नोटिस या कोई मुकदमा सामने आया है। तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से आज दावा किया गया है। कराची में सिटी कोर्ट कराची में हंगामा राई के मुकदमे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के ख़िलाफ़ फ़र्द जुर्म आयद कर दी गई है। जुडिशल मजिस्ट्रेट शर्की ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के ख़िलाफ़ हंगामा राई के मुकदमे में मुलज़मान के सेहत जुर्म से इनकार पर तफ्तीशी अफसर को आइंदा समात पर गवाहों को पेश करने का हुक्म दे दिया। जुडिशल मजिस्ट्रेट शर्की की अदालत के रूबरू पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा PTI के सदर राजा अज़हर, फ़हीम खान, शाहनवाज़ जद्दून और दीगर जो रहनुमा हैं वो पेश हुए। कमरा अदालत में मुलज़मान ने सेहत जुर्म से इनकार कर दिया। मुलज़मान के सेहत जुर्म से इनकार पर अदालत ने आइंदा समात पर गवाहों को और शवाहिद को पेश करने का हुक्म दे दिया और समात 22 जुलाई तक मुलतवी कर दी है। ये न्यू टाउन में मुकदमा दर्ज था और आप देखना ये है कि जो आगे जो ट्रायल है वो किस तरह आगे बढ़ता है और किस तरीके से मज़ीद कार्रवाई आगे चलती है। इमरान खान की एक दरख्वास्त थी, अपने बेटों के साथ मुलाकात की उन्होंने दरख्वास्त दायर की थी और वकला की नालायकी की वजह से वो दरख्वास्त गलत दायर हो गई थी, जिसके ऊपर आज दहशतगर्दी अदालत के जज मलिक एजाज़ आसिफ साहब ने बरहमी का भी इजहार किया। फिर उस पर उनको वो दरख्वास्त वापस लेके नई दायर करनी पड़ी। रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की बेटों से बात करवाने के लिए दायर दरख्वास्त पर नई दायर दरख्वास्त पर जेल इंतज़ामिया को 8 जुलाई के लिए नोटिस किया है। समाअत के आगाज़ पर दरख्वास्त में हक़ाइक़ के ख़िलाफ़ इस्तदा करने और तकनीकी गलतियों पर PTI के वकील नबील सत्ती एडवोकेट ने वो दरख्वास्त वापस ले ली। इस मौका पर इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज मलिक एजाज़ आसिफ ने PTI वकला की सरजनिश की। अदालत ने रिमार्क दिया कि दरख्वास्त में ऑनलाइन बातचीत करवाने और दीगर इंतजामात के हवाले से दर्ज बातें हक़ाइक़ के मुनाफी हैं। अदालत ने पहले ही हर माह 2 बार इमरान खान की अपने बेटों से ऑनलाइन बातचीत करवाने के अहकाम जारी किए हुए हैं। जज ने वकील से कहा कि आप इमरान खान की नुमाइंदगी कर रहे हैं जबकि आपको हक़ाइक़ का इल्म नहीं है। इस पर साबिक वज़ीर-ए-आज़म के वकील ने नबील सत्ती एडवोकेट ने दरख्वास्त वापस लेते हुए नई दरख्वास्त दायर करने की परमिशन मांगी। नई दरख्वास्त दायर हुई और उसके ऊपर 8 जुलाई के लिए अदालत ने समाअत के लिए मुलतवी कर दिया। चूँकि जो सीनियर वकला की आदत है वो तो सिर्फ उन केसेस में जाती है जहाँ पर उनको मीडिया कवरेज मिलती है, बाकी वो अपने जूनियर्स को या अपने एसोसिएट्स को भेज देते हैं और फिर वो बगैर पढ़े जो हम आम कचहरियों में दरख्वास्तों की हालत देखते हैं उसी तरह की दरख्वास्तें दायर कर देते हैं, जिसकी वजह से फिर अदालत ने बरहमी का भी इजहार किया। दूसरी तरफ आज बहुत अहम गुफ्तगू की है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खातून रहनुमा डॉक्टर यास्मीन राशिद ने। आज अदालत में उनको पेश किया गया था, उनके साथ सनम जावेद वगैरह को भी पेश किया गया था और सनम जावेद के जो खावंद हैं अतीक, उन्होंने कहा है कि इमरान खान को सनम जावेद ने ये पैगाम पहुँचाने का कहा है कि हम आपके साथ खड़े हैं, आप स्टैंड आपने लिया हुआ है, आप जब भी पीछे मुड़ के देखेंगे तो हमें आप इसी तरीके से खड़ा देखेंगे। हम आपकी कमज़ोरी नहीं बनेंगे बल्कि हम आपकी ताकत बनेंगी और हम आपका जो मिशन है या अवाम पाकिस्तान का जो मिशन है हम खड़े रहेंगे। ये आज जेल में समाअत हुई तो उस पर फिर गुफ्तगू की गई है उनके खावंद की जानिब से सोशल मीडिया पर।
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खातून रहनुमा डॉक्टर यास्मीन राशिद ने कहा है कि मुल्क में जमहूरियत का गला घोंटा गया है और लोगों की आवाज़ बंद की जा रही है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर में पेशी के मौके पर PTI रहनुमा और साबिक सूबाई वज़ीर सेहत यास्मीन राशिद ने सहाफ़ियों को मरासला थमा दिया, जिसमें उन्होंने आला अदलिया से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। डॉक्टर यास्मीन राशिद ने मरासले में कहा है कि जमहूरियत का गला घोंटा जा रहा है, लोगों की आवाज़ बंद की जा रही है, इस पर नज़रसानी करें, इस जुल्म को रोकें, यह जुल्म पाकिस्तान को तबाह कर देगा। जुल्म और जबर से आप किसी के दिल से इमरान खान की मोहब्बत नहीं निकाल सकते। उन्होंने कहा कि जो जुल्म तहरीक इंसाफ के कारकुनान ने बर्दाश्त किया उसकी तारीख़ में कोई मिसाल नहीं है। 8 फरवरी को लोगों ने निकल कर दुनिया को बता दिया कि हमारा लीडर इमरान खान है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान की हकीकी आज़ादी के नारे के साथ खड़ी थी, खड़ी है और खड़ी रहेगी। साबिक सूबाई वज़ीर का कहना था कि फार्म 47 की हुकूमत जिस तरह जमहूरियत का गला घोंट रही है उसका नुकसान PTI को नहीं बल्कि सियासी जमातों को होगा। तारीख़ गवाह है, जो किसी के साथ ज़्यादती करता है वो वापस उसके गले पड़ती है। और पुरअमन एहतजाज जमहूरियत का हुस्न है, आप ये एहतजाज नहीं रोक सकते। PTI रहनुमाओं का कहना है कि IMF का बनाया हुआ बजट आप ज़बरदस्ती लोगों से कह रहे हैं कि कबूल करें। फार्म 47 की हुकूमत पाकिस्तान के लोगों को कबूल नहीं है। चोरी किया हुआ मैंडेट वापस करें ताकि जो असल हुकूमत है वो मुल्क की बाग दौड़ संभाले। ये डॉक्टर यास्मीन राशिद की जानिब से मीडिया से गुफ्तगू की गई है दौरान समात, जब उनके ख़िलाफ़ केस था उसमें वो पेश हुई और उसमें ये गुफ्तगू की गई। सानिया मॉडल टाउन केस, आज हमने देखा एक मुकदमे में 2022 का एक मुकदमा है जो मुबैना तौर पर जस्टिस मलिक शहजाद साहब की बेटी से मुतल्लिक है। वो गाड़ी ड्राइव कर रही थी और एक्सीडेंट में शहरी की डेथ हो गई। तो उस पर चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ने कहा कि 2022 का ये केस है और 2024 भी आधा गुजर चुका है और आपने अभी तक उनको इंसाफ नहीं दिया। और यहाँ सानिया मॉडल टाउन जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, 17 जून 2014 का ये वाक़या है और आज तक जो है वो इस पर कोई रिलीफ़ नहीं मिला और आज तक जो अदालत की जानिब से जो मामलात हैं वो आगे नहीं बढ़ाए जा रहे। आज समाअत हुई और उसमें अदालत की जानिब से जो दहशतगर्दी अदालत है उन्होंने आज समाअत करते हुए पाकिस्तान अवामी तहरीक के वकला को जिरा के लिए तलब कर लिया। ये वो केस है जिसमें ये पुलिस केस है, जो पुलिस FIR थी, चूँकि इस्तग़ासा तो रुका हुआ है। तो ये दहशतगर्दी अदालत के जज अरशद जावेद साहब ने समाअत की और इसमें पुलिस केस को आगे बढ़ाया जा रहा है। इस्तग़ासा रुका हुआ है JIT, चूँकि JIT का जो मामला है वो लाहौर हाई कोर्ट में पेंडिंग है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने सानिया मॉडल टाउन इस्तग़ासा केस में पाकिस्तान अवामी तहरीक के सीनियर वकील मखदूम मजीद शाह को जिरा के लिए तलब कर लिया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जो जज हैं वो उन्होंने कहा कि आप हर सूरत जिरा करें और जो वकील हैं सानिया मॉडल टाउन के उनको हुक्म दिया कि आप जिरा करें, ताकि मखदूम मजीद शाह वकील हैं उनको कहा कि आप जिरा करें। सानिया मॉडल टाउन केस की समाअत 6 जुलाई तक मुलतवी की है। गवाहान के बयानात रिकॉर्ड कर लिए गए हैं और 6 जुलाई को जिरा के लिए तलब किया। अदालत ने DSP राना महमूदुल हसन, कांस्टेबल फैसल रशीद और कांस्टेबल आमिर हसन को भी तलब कर लिया है। सानिया मॉडल टाउन केस में अब तक मजमूई तौर पर ये FIR केस है अब तक, और ये वो FIR केस है जिसमें ये जो साबिक आर्मी चीफ राहील शरीफ के कहने पर नवाज शरीफ वगैरह के ख़िलाफ़ FIR दर्ज हुई थी। उसमें चलान ही नहीं किया गया था सियासी लोगों को, चलान में उनको पुलिस ने उनको क्लीन चिट दे दी थी। अब जो बाकी पुलिस मुलाजमीन हैं ये उनके ख़िलाफ़ केस है। 58 गवाहान की शहादत कलमबंद हो चुकी है और मजमूई तौर पर 124 मुलजमान इसमें नामजद हैं। साबिक SP उमर विरक, साबिक DSP खालिद अबू बकर, साबिक DSP मियाँ शफकत, साबिक इंस्पेक्टर बशीर न्याजी ने बरीयत की दरख्वास्तें दायर कर रखी हैं। साबिक IG पंजाब मुश्ताक सुखेरा और DIG ऑपरेशंस राना अब्दुल जब्बार समेत 5 मुलजमान पहले ही बरी हो चुके हैं। अब अदालत ने पाकिस्तान अवामी तहरीक के वकील को कहा है कि वो जिरा करे 6 जुलाई को। तो अदालत रोज़ाना की बुनियाद पर इस केस को आगे बढ़ा रही है। आज 5 जुलाई को समाअत थी और कल 6 जुलाई के लिए जिरा के लिए बुला लिया है। जबकि शाह महमूद कुरैशी की दरख्वास्त दायर की गई थी राना मुदस्सर एडवोकेट की जानिब से कि शाह महमूद कुरैशी को वीडियो लिंक पे नहीं बल्कि अदालत पेश करने का हुक्म दिया जाए। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने 9 मई से मुतल्लिक थाना शादमान जलाओ गिरोह के मुकदमे में रहनुमा PTI शाह महमूद कुरैशी को अडयाला जेल से
लाहौर की अदालत में पेश करने का हुक्म दे दिया। एडमिन जज खालिद अरशद ने तफ्तीशी अफसर की इस्तदा पर समाअत शाह महमूद कुरैशी को तलब किया। राना मुदस्सर एडवोकेट अदालत में पेश हुए। उनकी जानिब से इस्तदा की गई कि शाह महमूद कुरैशी को ज़ाती हैसियत में तलब किया जाए और लाहौर में पेश करने का हुक्म दिया जाए। अदालत ने शाह महमूद कुरैशी के वकला की इस्तदा को मंजूर कर लिया और शाह महमूद कुरैशी को आइंदा समाअत पर ज़ाती हैसियत में पेश करने का हुक्म दे दिया और अदालत की जानिब से कहा गया कि 8 जुलाई को शाह महमूद कुरैशी को हर सूरत अदालत में ज़ाती हैसियत में पेश करें। जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान के 3 मुकदमात हैं जिसमें ज़मानत है। एक मुकदमा नंबर 96/23 है जो जिना हाउस हमला केस है। एक गुलबर्ग मुकदमा है 1271/23 और एक थाना शादमान में है 768/2023। ये 3 मुकदमात हैं जिसमें इमरान खान की जो अबूरी ज़मानत है वो पेंडिंग है। आज दहशतगर्दी अदालत की जानिब से 29 PTI के वकला की जिना उस केस में जो 29 वर्कर्स की 29 PTI कारकुनान की ज़मानतें मंजूर कर ली हैं, जबकि 11 वर्कर्स की ज़मानतें ख़ारिज कर दी हैं। टोटल आज 40 कारकुनान की ज़मानतों पर फ़ैसला आया है। 29 कारकुनान की ज़मानतें मंजूर कर ली गई हैं। 11 ये जिना हाउस हमला केस जो कोर कमांडर हाउस हमला केस था उसमें 11 वर्कर्स की ज़मानतें ख़ारिज हो गई हैं। जबकि कल 9 बजे इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में 3 मुकदमात में इमरान खान की हर सूरत वीडियो लिंक पर पेशी का हुक्म दे दिया है और सलमान सफदर कल तीनों अबूरी ज़मानत की दरख्वास्तों पर दलाइल देने जा रहे हैं। दहशतगर्दी अदालत में कल का दिन बहुत अहम है क्योंकि इन तीनों दहशतगर्दी अदालतों में तीनों के मुकदमात में ज़मानत हो जाती है तो फिर इमरान खान का इद्दत केस से बरीयत के बाद ज़मानत उनका बाहर आना, उनका रिहा होना यकीनी हो जाएगा। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।